अंबाली मेरी बाहों में पूरी तरह नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। 1 घंटे बाद मैंने उसे जगाया, तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अंबाली ने अलग होकर अपने कुर्ते की चेन चढ़ाई और मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने मेरे साथ कोई शैतानी तो नहीं की? मैं हंसा और बोला, हाँ, मैंने तुम्हारे होठों पर पड़ी बारिश की बूंदों को चूम कर सुखा दिया था। थोड़ा रुक कर वह कहने लगी, तुम्हारा सहारा पाकर मुझे नई जिंदगी मिली। ऐसा मन हो रहा था कि जिंदगी भर इसी तरह तुम्हारे सीने से लगी रहूं। हमारा प्यार अभी बड़ी नाजुक हालत में है। अगर हमारे प्यार की जरा सी भी भनक किसी के कान में पड़ गई तो हमारी मोहब्बत खतरे में तो पड़ ही जाएगी और हमारी जिंदगी भी दूर भर हो जाएगी। मैंने कहा, जानते हो, मैं तुम्हारे आगोश में सुध बुध भूल कर सपनों की दुनिया में पहुंच गई थी। मेरी शादी धूमधाम से तुम्हारे साथ हुई और विदाई के बाद मैं तुम्हारे घर पहुंची। वहां भी खूब सजावट थी। रात हुई, मुझे फूलों से सजे हुए कमरे में पलंग पर बैठा दिया गया। तुम अंदर आए, दरवाजा बंद किया और मेरे पास बैठे। हम दोनों ने वह पूरी रात बातें करते हुए और प्यार करने में गुजार दिया। इतना कहकर वह खामोश हो गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। हवा का एक बवंडर आया और मेरा सपना टूट गया। मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारी बाहों में हूं। मेरा जिस्म तुम्हारे सीने में समाया था। इतना कहते कहते वह मुझसे चिपक गई। अंबाली, बारिश बंद हो चुकी है। अंधेरा घिरने लगा है। अब हमें अपने घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले चिंता कर रहे होंगे, कहीं हमारा राज न खुल जाए। ठीक कहते हो, हमें चलना ही होगा। कुछ दिन कई वजहों से हम दोनों नहीं मिल सके, लेकिन एक शाम अंबाली मेरे पास सहमी हुई आई। मैंने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, आज तुम बहुत उदास हो। आज मेरा मन बहुत भारी है। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकूंगी? कहीं मैं खुदकुशी न कर बैठूं, क्योंकि उसके सिवा कोई रास्ता नहीं सूझता। कहकर अंबाली रो पड़ी। ऐसा क्या हुआ? मेरे घर वालों को हमारे प्यार के बारे में मालूम हो गया। अब मेरी शादी तय हो चुकी है। लड़का पढ़ा लिखा रईस घराने का है। अगले महीने की तारीख भी तय कर ली गई। अब मुझे बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। अंबाली रोते हुए बोली, तुम्हारे घर वाले जो कर रहे हैं वह तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक होगा। मेरा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। उनके अरमानों पर जुल्म मत करना। हमारा प्यार आज तक पवित्र है, जिसमें कोई दाग नहीं लगा। समझ लो कि हम दोनों ने कोई सपना देखा था। यह कैसे होगा? अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मेरे लिए कई रिश्ते आए, पर मैंने किसी को पसंद नहीं किया। उसके बाद मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी। अब तुम वो भूल जाने के लिए कहते हो। मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। मेरा प्यार मत छीनो। मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगी। क्या तुम मुझे तड़पते देखते रहोगे? मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करना चाहूंगी। कुछ दिन हम लोग अपना दुखी मन लेकर समय बिताते रहे। किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती थी। अंबाली की मां से उसकी हालत देखी नहीं गई। वह इकलौती लाडली थी। उन्होंने अपने पति को बहुत समाया। अंबाली के पिता ने एक दिन हमारे यहाँ संदेशा भेजा, आप लोग किसी दूसरे किराए के मकान में दूर चले जाइए, ताकि दोनों लड़के लड़की का भविष्य खराब न हो। हमें दूसरे मकान में शिफ्ट होना पड़ा। 3 महीने तक हम एक दूसरे से नहीं मिले। चौथे महीने अंबाली के पिता मेरे पिता से मिलने आए और साथ में मिठाई भी लाए थे। बाद में उन्होंने कहा, रिश्ता वहीं होगा जहां अंबाली चाहेगी, इसलिए 2 साल में उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने पर विचार होगा। आप लोग दूर चले आए। हम दोनों की इज्जत नीलाम होने से बच गई, वरना ये आजकल के लड़के लड़की माँ बाप की नाक कटा देते हैं। मेरे पिता ने उनकी बातों को सुना और हंसकर टाल दिया। 1 साल बीत जाने पर मेरा चुनाव एक सरकारी पद पर हो गया और मेरी बहाली दूसरे शहर में हो गई। मेरी शादी के कई रिश्ते आने लगे और मैं बहाने बनाकर टालता रहा। आखिर में मेरे पिता ने झलाकर कहा, अब हम लोग खुद लड़की देखेंगे, क्योंकि तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती। अगर तुमने हमारी पसंद को ठुकरा दिया तो हम लोग तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाएंगे। मुझे उनके सामने झुकना पड़ा और कहा, आप लोग जैसा ठीक समझे वैसा करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा।
शादी की जोर शोर से तैयारियां होने लगीं, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी न थी। बारात धूमधाम से एक बड़े होटल में घुसी, जहां बताया गया कि लड़की के पिता बीमार होने के चलते द्वार 4 पर नहीं पहुंच सके। उनके भाई बारात का स्वागत करेंगे। लड़की को लाल घाघरा चोली में सजाकर स्टेज तक लाया गया, पर उसके चेहरे से आंचल नहीं हटाया गया था। लड़की ने मेरे गले में जयमाल डाली और मैंने उसके गले में। तब लोग शोर करने लगे, अब तो लड़की का घूंघट खोल दिया जाए ताकि लोग उसकी खूबसूरती देख सकें। लड़की का घूंघट हटाया गया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो उसे जबरदस्ती बांधा गया था। मैंने एक उंगली से उसकी ठुड्डी को ऊपर किया। उसकी नजरें मुझे से टकराईं तो वह बेहोश होते होते बची। सुहागरात में अंबाली ने मेरे आगोश में समाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उसका प्यार जिंदा रह गया। मैंने उसके गुलाबी गाल पर अपने होंठ रखकर प्यार से कहा, अंबाली, तुम्हारे गालों पर अभी तक बारिश की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही हैं। थोड़ा मुझे अपने होठों से चूम लेने दो। यह सुनकर अंबाली खिलखिलाकर हंस पड़ी, जैसे वह कली से फूल बन गई हो। से फूल